अब भगवान का पूजन करना चाहते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान राम ने जामवंत को बुलाया और जामवंत से कहा कि जामवंत मुझे ऐसा पंडित चाहिए कि जो भूत भी जाने, भविष्य भी जाने और वर्तमान भी जाने। इसलिए आज एक ऐसे ब्राह्मण की व्यवस्था करो जो जिस ब्राह्मण के बराबर इस संसार में कोई विद्वान न हो। तो महाराज जामवंत ने कहा प्रभु विद्वान तो एक ही है, वो है रावण। क्योंकि रावण के बराबर विद्वान संसार में कोई नहीं था, रावण के बराबर योद्धा भी और विद्वान भी कोई नहीं था प्रभु। इसलिए पंडित तो एक ही है, और आप ब्राह्मण की यदि बात कर रहे हो तो इस समय केवल मेरी नजरों में ऐसा ब्राह्मण कौन है? केवल रावण है। भगवान ने कहा अरे रावण है भले ही मेरा शत्रु है, लेकिन योग्यता तो है, इसलिए यदि आप जा सकते हैं और यदि रावण आने को उद्यत होता है तो आप रावण को लाओ। महाराज प्रभु को प्रणाम किया, जामवंत रावण के पास गए। रावण भी कोई छोटा मोटा बुद्धिजीवी नहीं था, ध्यान देना। हाँ, जिस रावण ने महाराज नवग्रहों को बंदी बना दिया था, वो रावण, जिसकी जब जब बुद्धि पौरुष की बात होती है ना, तो रावण के बराबर कोई नहीं था। इसलिए महाराज रावण के पास जैसे ही जामवंत गए, रावण ने कहा कि जामवंत जी आ रहे हैं। सबने जामवंत को प्रणाम किया। जामवंत ने रावण के लिए कहा रावण सब कुशल तो है? रावण ने कहा अरे आज कैसे इस द्वार पर आपका आना हुआ? जामवंत कहते हैं कि देख रावण, मैं इसलिए आया हुआ हूं कि राम शब्द देखो, राम लंका पर विजय प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। इसलिए राम ने कहा है कि एक विद्वान ब्राह्मण की जरूरत है। क्या आप चलना चाहोगे? और यज्ञ किस लिए कर रहे हैं राम? लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। और शत्रु कौन है? रावण। और सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण भी कौन है? रावण। इसलिए जामवंत ने कहा क्या आप चलोगे? रावण कहता है चलने की बात करते हो, मेरा तो धर्म है, मेरा तो ये कार्य है। अरे वो मेरा शत्रु है तो क्या हुआ, मैंने तो पूजन करना है ना। इसलिए मैं जानता हूं जो तेरा यजमान है ना, इस समय वन वन भटक रहा है और उसके पास उसकी पत्नी नहीं, उसके पास उसकी पत्नी नहीं है, यहां तक कि उसके पास पूजन की सामग्री भी नहीं है। और पुरोहित का धर्म होता है कि यदि यजमान के यहाँ कार्य करने जा रहा है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैग में डाली रहती है महाराज। जब वो अपने यजमान के पास नहीं होती है ना, तो पुरोहित अपने बैग से उस वस्तु को निकाल लेता है, उस सामान को निकाल लेता है। इसलिए जामवंत जा, यज्ञ की तैयारी करो। और मैं जानता हूं कि राम इस समय वन में है और उसके पास कोई सामान नहीं है, इसलिए जो है अपने दूतों के लिए कहा कि पूजन की पूरी सामग्री तैयार करो, क्योंकि मेरा यजमान बन रहा है ना राम। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि जितनी भी सामग्री पूजन में लगेगी मैं स्वयं लेके आऊंगा। इसलिए महाराज जामवंत आप वापस आए। अब जानता है रावण कि जो राम लंका पर विजय प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना चाहता है, उसकी जो अर्धांगिनी है वो मेरे पास है, और बिना अर्धांगिनी के राम कैसे पूजा करेगा। इसलिए आज बुद्धि देखो रावण की। महाराज मां सीता के पास गया और सीता से कहा सीता सुनो, जो तुम्हारा पति है ना, वो लंका पर विजय प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना चाहता है, और उस यज्ञ का ब्राह्मण तुम्हारे पति ने मुझे चुना है। मैं उस यज्ञ का पंडित हूं।
लेकिन सीता मैं जानता हूं कि बिना पत्नी का यज्ञ नहीं हो सकता है, इसलिए ध्यान देना, यदि मैं तुझे यहां से ले जा रहा हूं ना, तो जैसे मैं तुझे ले जा रहा हूं वैसे ही तू मेरे साथ वापस आएगी, वैसे ही तू मेरे साथ वापस आएगी। महाराज सीता के लिए कहा, यज्ञ की तैयारियां की। रावण ने अपना पुष्पक विमान महाराज सीता मैया को बिठाया और आज राम का यज्ञ करने के लिए महाराज समुद्र के तट पर आए। अब जो समुद्र के तट पर यज्ञ होने लगा, अब जब यज्ञ होने लगा तो महाराज राम ने रावण को प्रणाम किया। रावण को जब प्रणाम किया ना तो रावण राम को आज आशीर्वाद दे रहे हैं। अब यज्ञ की सारी सामग्रियां लगी, यज्ञ होने लगा। भगवान राम भगवान अपने आराध्य शंकर का पूजन करने लगे। और जब शंकर का पूजन करने लगे तो कहा, राम तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है, जाओ बैठी हुई है और उसको ला करके यहाँ यज्ञ में बिठाओ। इसलिए जब जब भी अपने घरों में यज्ञ करो ना, पूजन करो, तो पूजन में पत्नी का स्थान दाहिना होता है और यज्ञ में पत्नी का स्थान बायां होता है। इसलिए आशीर्वाद में भी पत्नी वामांगिनी बन जाती है। और यदि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं तो तब दाहिना अंग हो जाता है। इसलिए सीता मैया आई, आज राम के पार्श्व में मां सीता बैठी, यज्ञ होने लगा। महाराज रावण ने बड़ी विधि विधान से यज्ञ किया और जब यज्ञ किया तो राम जी का जब यज्ञ निपटाया ना, राम जी से पूछा कि तुम इस यज्ञ को किस लिए करना चाहते हो। राम जी ने कहा कि मैं इस यज्ञ को लंका में विजय प्राप्ति करने के लिए करना चाहता हूं। तो जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया ना, राम जी ने कहा आशीर्वाद दो। रावण कहता है विजयी भवा, जानता है कि युद्ध मुझसे होना है, युद्ध मेरी लंका से होना है, लेकिन छल नहीं किया। ध्यान देना, क्योंकि मैं इस समय इसका पुरोहित हूं और पुरोहित का धर्म होता है अपने यजमान को आशीर्वाद देना। इसलिए हे राम, जिस चीज के लिए तू ये यज्ञ कर रहा है ना, तुझे लंका में विजय श्री प्राप्त हो। महाराज आज रावण आशीर्वाद दे रहा है राम को। राम जैसे ही कुछ दक्षिणा इत्यादि देने लगे तो रावण ने मना कर दिया। रावण जानता है, रावण ने कहा देख, रावण को कौन क्या देगा, मेरे पास तो सोने की लंका है महाराज। इसलिए मैं जानता हूं कि तू अभी घर से बाहर है, इसलिए तू घर से बाहर है और अभी तेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए यदि तू मेरा यजमान बन गया ना तो मेरी एक बात करना। भगवान राम ने कहा, रावण कहो क्या चाहते हो। रावण ने कहा, जिस समय मेरी मृत्यु हो ना, अंतिम समय में राम, मेरी ये दक्षिणा रहेगी कि अंतिम समय में जब मेरे प्राण जाए ना तो तुम सामने खड़े हो। और आज इस दक्षिणा को लेकर के महाराज रावण जो है सीता को पुष्पक विमान में बिठाया और पुनः जो है लंका में आए। वो रावण महाराज आज अपने परम शत्रु को, भगवान राम को विजयी भव का आशीर्वाद दे रहा है। यज्ञ करते समय रावण ने छल नहीं किया, ध्यान देना। इसलिए मां सीता